बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब जो है ना खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो है ना बेसिक खत्म हो चुके हैं। बेसिक जितनी भी लर्निंग थी वो हमारी ओवर हो चुकी है। अब हम चलेंगे जो है ना सेशन एडवांस की तरफ। और एडवांस जो है ना बेस के बाद आपका सारा एडवांस ही है। और एडवांस आपका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी सोच। तो हम सेशन स्टार्ट करने से पहले जो है ना हम वेलकम कर देते हैं। वेलकम टू हुसाम फॉरेक्स एकेडमी स्पॉन्सर बाय हुसाम अशरफ। आज के सेशन में जो है ना काफ़ी चीज़ें न्यू सीखने को मिलेंगी और ये सारा सेशन जो होगा सारा प्रैक्टिकल होगा। लर्निंग जो करनी थी हमने लिखना पढ़ना जो करना था वो कर लिया। अब जो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होगा, अब सिर्फ़ हमारी प्रैक्टिकल होगा। तो हम प्रैक्टिकल की तरफ जो है ना मूव करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे एडवांस सेशन में, एडवांस कोर्स में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राइस एक्शन। सारी ट्रेड जो हम करेंगे वो सारी प्राइस एक्शन पे करेंगे। हम कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे। हम कोई ऐसी हेल्पिंग टूल्स यूज़ नहीं करेंगे जिसकी वज़ह से हम जो है ना किसी के मोहताज हों। प्राइस एक्शन बेसिकली क्या चीज़ होती है और इंडिकेटर क्या चीज़ होते हैं? मैंने लास्ट टाइम आपको जो है ना पढ़ा दिया था कि इंडिकेटर वो चीज़ जो आपको इंडिकेट कर रहे हो, उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। इसी तरह जो है ना प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है कि आप विदाउट जो है ना किसी इंडिकेटर के आप ट्रेड लगा रहे होते हैं। अब प्राइस एक्शन में किन चीज़ों को जो है ना हम यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन में कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, उनको बताता चलूँ। प्राइस एक्शन में सबसे पहले आ जाता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद हमारा कैंडल स्टिक्स आ जाती हैं। कैंडल स्टिक्स के बाद हमारी डिमांड एंड सप्लाई आ जाती है और ट्रेंड लाइन आ जाती है। हमारे ये चीज़ें जो है ना हमारी प्राइस एक्शंस में आ जाती हैं, जिसमें डाइवर्जेंस भी आ जाता है और जिसमें कुछ पैटर्न्स आप बनाने सीख जाते हैं। वो चीज़ें जो है ना आपकी सारी प्राइस एक्शन में आ जाती हैं। प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है कि व्हिच इज़ यूज्ड टू एनी दिस टूल्स इज़ नोन एज़ प्राइस एक्शन। ठीक है? अब जो है ना आज हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे? एडवांस एजुकेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 3 जो है ना चार्ट्स पढ़ेंगे, ट्रेंड पढ़ेंगे। कौन से ट्रेंड होते हैं, किस तरह के ट्रेंड होते हैं, कौन से हमारे लिए जो है ना सक्सेसफुल होते हैं, कौन से हमारे लिए बेनिफिटेबल होते हैं, कौन से ट्रेंड में हमें ट्रेड करनी चाहिए, कौन से ट्रेंड में नहीं करनी चाहिए। आपने वो एग्ज़ाम्पल सुनी होगी, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड जो होता है ना वो आपका फ्रेंड होता है। ट्रेंड को आप फ़ॉलो करेंगे देन तभी आप जो है ना अपने ट्रेडिंग को जो है ना सक्सेस बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ट्रेंड को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? लॉस करेंगे। तो ट्रेंड को हमें क्या करना है? फ्रेंड बनाना है। इसी तरह जो है ना एक और एग्ज़ाम्पल सुनी होगी कि एवरी डे इज़ नॉट ट्रेड डे। अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रही होती ना, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मिल रही है और हम फिर भी ज़बरदस्ती जो है ना ट्रेड ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना लॉस खुद अपना ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ट्रेंड नहीं मिल रहा आपको, ट्रेड नहीं मिल रही, तो आप उस दिन मार्केट में एंटर ना हो। अब हम क्या पढ़ेंगे 3 टाइप ऑफ चार्ट होते हैं। सबसे पहला चार्ट जो होता है वो हमारा है अप ट्रेंड, सॉरी चार्ट कह रहा हूँ, ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला हमारा जो ट्रेंड होगा वो अप ट्रेंड होगा, दूसरा ट्रेंड जो होगा वो हमारा डाउन ट्रेंड होगा, तीसरा ट्रेंड जो होगा वो हमारा साइडवे ट्रेंड होगा। अप ट्रेंड से आपको जैसे पता है कि अप ट्रेंड, अप का मतलब होता है ऊपर जाना। अप किस तरह है कि ये जो है ना माइक ऑफ रखिएगा अपना, ताकि जो है ना दूसरों को आवाज़ भी क्लियर चली जाए और मुझे डिस्टर्बेंस भी ना हो आपको समझाते हुए। अप ट्रेंड का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है ना ऊपर जा रही है। अब लाइक जो है ना, ये एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है, ये हमारा अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड किस तरह है कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, मार्केट ऊपर गई है, देन अपना जो है ना हायर लो बनाया है, फिर ऊपर गई है, फिर ऊपर गई है, फिर ऐसे जो है ना अपना हायर लो बनाती हुई या लोअर लो बनाती हुई ऊपर जा रही है, ठीक है? इसी तरह जो है ना हमारा डाउन ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि आपकी जो है ना नीचे को ट्रेंड आ रहा होता है, यानी मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से जो है ना अपना इस तरह डाउन ट्रेंड आता हुआ आ रहा है। तीसरा ट्रेंड जो होता है वो हमारा साइडवे होता है। साइडवे किस तरह होता है कि आपकी मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है, मार्केट एक ही लाइन में जो है ना मूव कर रही है, एक ही लाइन में मूव कर रही है, इसी लाइन में जो है ना मूव कर रही है। इसको कहते हैं हम साइडवे ट्रेंड। अब जो हमारे लिए बेनिफिटेबल होता है, जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, जो हमारे लिए ज़्यादा अ, जिसको कह लें कि अच्छा होता है ट्रेंड,
हमारे दो ट्रेंड होते हैं। एक होता है हमारा अप ट्रेंड, दूसरा होता है हमारा डाउन ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड में हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। साइडवे ट्रेंड में हमें जो है ना तो हम साइडवे ट्रेंड को छेड़ें और ना ही इसमें जो है ना ट्रेड करें। साइडवे ट्रेंड ट्रेंड में क्या होता है कि आपके लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर आप जो है ना रेशो की तरफ, उसकी प्रॉफिट की तरफ जाएं, तो प्रॉफिट की रेशो भी बहुत कम होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि साइडवे ट्रेंड में हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। या तो हमें किस ट्रेड में ट्रेड करनी चाहिए, या तो हमें अप ट्रेंड में ट्रेड करनी चाहिए, या तो डाउन ट्रेंड में। अब मैं जो आपको चीजें पढ़ाता जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ। इसको मर्ज करना, इसको जो है ना अपने आपस में जोड़ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाना, ठीक है? पीना आपका काम है। वो चाहे एक ही घूंट में पी लें, वो चाहे आप जो है ना 3 दफा में पी लें, वो चाहे 10 दफा में पी लें, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको बर्तन में पानी देना, ठीक है? अब जो है ना मैं ट्रेंड की बात कर रहा था। लाइक क्या होता है कि मर्ज करने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ आपको, मर्ज किस तरह एक दूसरे को किया जाता है। मैं ये जो बातें कर रहा होता हूँ, ये एक्सपीरियंस बेस पे कर रहा होता हूँ। तो मर्ज किस तरह किया जाता है कि अगर आपने 4 घंटे का फ्रेम देखा है, अगर आपने 4 घंटे का फ्रेम देखा है, 4 घंटे में आपका क्या है, डाउन ट्रेंड है। 4 घंटे के फ्रेम में क्या है, डाउन ट्रेंड है। और आपके 1 डे के फ्रेम में भी क्या है, डाउन ट्रेंड है। लेकिन आपके 1 घंटे के फ्रेम में अब ट्रेंड बन रहा है, क्या है? लेकिन अगर आपके 1 घंटे के फ्रेम में अब ट्रेंड बन रहा है, तो हम ये लूजर ट्रेडर क्या करते हैं कि वो जो है ना 1 घंटे के चार्ट को देखते हैं, और वो क्या करते हैं कि अब ट्रेंड के ट्रेड में जो है ना ट्रेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो मिनिमम तो ऊपर चला जाता है, वो एक टेम्परेरी चार्ट ऊपर चला जाता है, एक अच्छा, एक जो है ना नॉर्मली प्रॉफिट तो दिखा रहा होता है। लेकिन जबकि हमारे D1 में और H4 में डाउन ट्रेंड है, तो डेफिनेटली डाउन ट्रेंड का मतलब ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हम लूज किस तरह से होते हैं, हम ट्रेड को लूज किस तरह से करते हैं, हम जो है ना लॉस बेयर क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड होता है, हम सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट पे एनालाइज किया, ले इधर डोजी बन गई, अब जो है ना, या इधर कोई ऐसी कैंडल बन गई, या कोई एविडेंस मिल गया, अब हमें जो है ना ट्रेड ले लेनी चाहिए। तो हमें ये नहीं पता कि पिछला ट्रेंड कौन सा चल रहा है, हमें ये नहीं पता कि पिछले ट्रेंड में अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। हम जो है ना इसमें ट्रेड लेके बैठ जाते हैं, और यही सबसे बड़ा हमारा लूसिंग पॉइंट होता है, ठीक है? तो हमें किस तरह के ट्रेंड में ट्रेड करनी चाहिए, या तो अप ट्रेंड में, या तो डाउन ट्रेंड में। साइडवे ट्रेंड हमारा ट्रेंड नहीं है, साइडवे ट्रेंड में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। और अ, आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दूं मर्ज करने का तरीका, कि जो भी चार्ट को या ट्रेड लगानी होती है, पहले D1 में चार्ट को जो है ना हमें देखना होता है। D1 में देखेंगे उसका ट्रेंड कौन सा चल रहा है, उसका ट्रेंड साइडवे तो नहीं है, उसका ट्रेंड अप ट्रेंड तो नहीं है, उसका जो है ना ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो नहीं है। उसके बाद फिर हमें H4 में देखना है। H4 में देखें कि उसका ट्रेंड जो है वो आपका अगर अप ट्रेंड है, और अगर आप जो है ना H1 में डाउन ट्रेंड बन रहा है, तो फिर आप अप की एंट्री ढूंढ रहे हैं, डाउन की क्यों ढूंढ रहे हैं? ठीक है, लोग, अगर ट्रेंड आप डाउन ट्रेंड बन रहा है, तो आपको क्या होगा कि टेम्परेरी वो तो अपना यहाँ तक तो जाएगा, टेम्परेरी जाएगा, लेकिन बाद में उसने नीचे आना ही है, क्योंकि वो आपका लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, ठीक है? उसने मजीद ऊपर तो जाना ही है, लेकिन बाद में क्या होगा, तो इसने इसको रिटेस्ट करना है, सिर्फ रिटेस्ट करेगा, देन दोबारा इधर से एग्जिट हो जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि ट्रेंड को फॉलो करें, और जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, वो फिर जो है ना मैसेजेस कर रहे होते हैं कि सर प्लीज लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैंने पिछले दिनों में जो है ना एक फेसबुक पे फेसबुक चला रहा था, उसमें वैसे मैंने उसमें जो है ना एक लड़के ने प्रोफेशनल पूछा कि आपका प्रोफेशनल क्या है? मैंने कहा फॉरेक्स ट्रेडर हूँ। तो कहते हैं 3-4 मुझे जो है ना इसमें रिप्लाई आए, कहते हैं यानी मनी लूज कर रहे हो अपनी, यानी जो है ना पैसा लूज कर रहे हो, यानी अपना जो है ना पैसा जाया कर रहे हो। अब बात यही आ जाती है, मैंने अभी ग्रुप में भी यही मैसेज किया था, जिसको आता जाता कुछ नहीं है, जो सोचता है कि एक दिन में मुझे स्पॉट रेजिस्टेंस लगानी आ गई, और जो सोचता है कि जो है ना मुझे कैंडल का पता चल गया कि जो है ना ग्रीन कैंडल जो होती है वो बुलिश होती है, रेड कैंडल जो होती है वो बेरिश होती है,
तो इसका मतलब ये है कि मैं ट्रेडर बन गया और मैं जो है ना अच्छी ट्रेड लगाना स्टार्ट कर दी है। एक आधी ट्रेड प्रॉफिट में चली जाती है तो लोग समझते हैं मैं ट्रेडर बन गया हूँ। फिर जो है ना जब वो क्या करते हैं फिर वो फिर मैनेजर बन जाते हैं, अकाउंट अकाउंट मैनेजर बन जाते हैं। वो क्या करते हैं फिर जो है ना अपने आप को बहुत एक्सपर्ट मानना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमें अकाउंट दो, हम जो है ना एक दिन में डबल करके देंगे, एक दिन में 4 गुना करके देंगे। $100 का अकाउंट दें आपको जो है ना पर डे का $200 निकाल के देंगे। $500 का अकाउंट दें पर डे का आपको $5000 निकाल के देंगे। तो ऐसे-ऐसे तो हमारे पास जो है ना ट्रेडर एक्सपर्ट ट्रेडर बैठे हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती गवर्नमेंट का ये पाकिस्तान का कर्जा क्यों नहीं उतर रहा? एक तो पाकिस्तान में इतने सारे मैनेजर भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में इतने एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं। क्यों ना इमरान खान या हमारे जितने जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसको हम कहते हैं कि जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको फंड ही दे दें। ज़रा आरे लगे हुए होंगे, अपना कर्ज़ा उतार देंगे पाकिस्तान का। तो बेसिकली सीखना कोई नहीं चाहता और खाना सब चाहते हैं, ठीक है? अब एडवांस एजुकेशन में हम क्या पढ़ेंगे? स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और ट्रेंड लाइन पढ़ेंगे। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है? स्पोर्ट का मतलब आपको जैसे पता है कि एक कॉमन सेंस भी है, स्पोर्ट का मतलब सपोर्ट करना, पुश करना। सपोर्ट का मतलब पुश करना, ठीक है? पढ़ा है ना आपने, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, हर चीज़ में पढ़ा होगा। किसी को हम सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो है ना अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, अपने अपने रिलेटिव को सपोर्ट कर रहे होते हैं, अपने जो है ना टीचर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, अपने स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सपोर्ट का क्या मतलब होता है? पुश कर रहे होते हैं, एप्रिशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है? इसको कहते हैं हम सपोर्ट। रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? रेजिस्टेंस आपकी जो है ना ऊपर से जो पुशअप हो रही होती है, ठीक है? ऊपर की छत को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है? लाइक मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने क्या किया है, ये मैं बना देता हूँ अपना एक छोटा-सा बंदा। ये मैं खड़ा हूँ, मैंने क्या किया, मेरे हाथ में बॉल थी, मैंने यहाँ से बॉल फेंकी, ये मेरी स्पोर्ट है, ठीक है? मैंने यहाँ से बॉल फेंकी, ये पहली मंजिल है। ये क्या है? पहली मंजिल है, ये छत है ऊपर। क्या होगा, बॉल बॉल है ना, इसको टच करेगी, इसको ब्रेक तो नहीं कर सकती एक एक टाइम में, वन टाइम तो ब्रेक नहीं ना कर सकती। या तोड़ तो नहीं सकती छत को। क्या करेगी, इसको लग के वापस मेरे पास आएगी। मैं फिर दोबारा कैच करूँगा यहाँ से, फिर दोबारा मैं ऊपर फेंकूँगा, फिर दोबारा यहाँ से जो है ना लग के रिटर्न आएगी। मैं फिर कैच करूँगा, फिर ऊपर लग के जो है ना मेरे पास रिटर्न आएगी। इसको कहते हैं हम स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी चीज़ फेंकी है, वो आपकी छत पे लग के वापस तो आना ही है, क्योंकि छत को फाड़ तो नहीं सकता कोई भी चीज़, ठीक है? तो उसने वापस आना है। फिर वापस आएगी तो आप यहाँ दोबारा खड़े में, फिर दोबारा ऊपर चली जाएगी, फिर दोबारा नीचे आएगी, फिर दोबारा आप जो है ना ऊपर फेंकेंगे, फिर दोबारा नीचे चली जाएगी। लेकिन आप कंसिस्टेंसी से एक चीज़ को मारें, छत को मारें या कोई भी चीज़ को मारें तो वो ब्रेक कर देती है। वो कच्ची हो जाती है, कच्ची होने के बाद ब्रेक कर देती है। तो कच्ची किस टाइम होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? कम से कम 4 टू 5.5 टाइम बाद जो है ना वो कच्ची हो जाती है। कच्ची मतलब जो है ना ब्रेक करने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी 1 टाइम टच हुई, 2 टाइम टच हुई एंड 3 टाइम टच हुई, ठीक है? कन्फर्मेशन है कि वो ब्रेक नहीं करेगी। जब 4 टाइम टच होगी फिर उसके बाद जो है ना आपको थोड़ा-सा, जहाँ आपको यहाँ 100% था, यहाँ आपको 80% हो गया, यहाँ आपको 60% हो गया, 20% कम करते रहें। अब दोबारा यहाँ टच होगी तो यहाँ आपको क्या होगा, 40% हो जाएगा। फिर 40% के बाद क्या होगा कि दोबारा जब टच होगी फिर आपका 20% हो जाएगा। जब 20% हो जाएगा तो कितनी बार टच हुई? 1 टाइम टच हुई, 2 टाइम टच हुई, 3 टाइम टच हुई। उसके बाद जब 4 टाइम टच हुई, आप पेपर में देखते हैं ना तो पेपर में कितने वाला पास होता है? 33 वाला पास होता है ना? तो 33 वाला यहाँ जब आ गई है, 40 नंबर आपने ले लिए हैं, तो डेफिनिटली आप पास हैं। लेकिन जब आप 20 नंबर लेंगे तो आप फेल ही होंगे ना। इसके दरमियान में जब आप जो आ गए हैं तो आप कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि आप फेल हैं या पास हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप वेट करें, रिजल्ट का वेट करें। कौन से रिजल्ट का वेट करें? कि वो ऊपर जाती है, ब्रेक कर देती है या वो नीचे आके दोबारा ऊपर जाती है। तो इस एरिया में आपने जो है ना ट्रेड नहीं लगानी होती। इस एरिया में क्यों नहीं लगानी होती? क्योंकि आपका एरिया नहीं बनता, ठीक है? 20 नंबर वाला तो कभी भी स्कूल में पास नहीं ना होता। तो 20 नंबर आपके लिए मार्जिन लेवल नहीं है। इसके बाद आ जाता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या चीज़ होती है? रेजिस्टेंस भी है। स्पोर्ट का तो सॉरी रेजिस्टेंस का तो बता दिया ना, इसी तरह स्पोर्ट भी है। 1 टाइम टच हुई है, 2 टाइम टच हुई है, 3 टाइम टच हुई है, 4 टाइम कन्फ्यूज़न हो गई है। 4 टाइम वो ब्रेक भी कर सकती है,
या 5th टाइम भी ब्रेक कर सकती है, तो आपको वेट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या चीज होती है? मार्केट दो मूव में चलती है, तीन मूव में। मार्केट या तो अप ट्रेंड में चलेगी, या तो डाउन ट्रेंड में चलेगी, या तो साइडवे ट्रेंड में चलेगी। मार्केट बिल्कुल सीधे लाइन में तो नहीं चलती ना, बायर एंड सेलर है। क्या है? बायर एंड सेलर है। बायर तभी करेगा ना, बायर अपनी इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी। अब एक सीधी लाइन है, उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है? सीधी लाइन में क्या है? बिल्कुल एक सीधी लाइन है, उसको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं यहाँ से बाइंग करूं और यहीं से जो है ना एग्जिट हो जाए, तो उसने क्या कमाया और क्या लॉस किया उसने। इसी वजह से मार्केट जो है ना एक अपना मूव बनाती हुई चलती है, एक अपनी शक्ल बनाती हुई चलती है, एक अपना जो है ना पीछे एविडेंस छोड़ती हुई जाती है कि आप इस एविडेंस पे ट्रेड लें। लेकिन जो एविडेंस उसको रीड कर लेता है वही सक्सेस होता है। जो एविडेंस को रीड नहीं करता वो क्या करता है? दूसरों लोगों को भी जो है ना मोटिवेट कर रहा होता है कि इधर पैसा ना लगाओ, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा लगाओ, इधर पैसा ना लगाओ, इस कंपनी में लगाओ, ये कंपनी आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा और आपको जो है ना आपको प्रॉफिट भी अच्छी परसेंटेज में देगा। ये आपको कंपनी इस कंपनी में लगाएं जो आजकल बहुत सारी कंपनी चली हुई हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है, मैंने रिसेंटली एक बंदे का जो है ना इनविटेशन आया मेरे पास। तो वो जनाब जी तस्वीर मैंने उसकी देखी तो अल्लाह माफ करे 35 साल के थे। तो वो कह रहे थे मैं 20 साल का हो गया हूँ माशाल्लाह, मैंने जो है ना बीकॉम क्लियर कर ली है, अब जो है ना मैंने अपनी एक कंपनी खोली है जिसमें जो है ना मैं अमेज़न की टक्कर में जो है ना एक एप्लीकेशन बना अमेज़न की टक्कर में एक जो है ना प्लेटफ़ॉर्म बनाया है जिसमें जो है ना लोगों को मैं अपना शेयर होल्डर बना रहा हूँ और ओनर बना रहा हूँ। मैंने जब इससे जो है ना अपने क्वेश्चन करना स्टार्ट किए, ज़ाहिर-सी बात है जो पढ़ा लिखा होता है उसको पता होता है। अब वो भी पढ़े लिखे जनाब थे, मैं एक छोटा-सा बंदा। मैंने कहा अच्छा मुझे आप ये बताएँ कि आप शेयर होल्डर बना रहे हैं या ओनर इक्विटी दे रहे हैं? वो जनाब कहते हैं मैं शेयर होल्डर बना रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा अभी आप कह रहे हैं ओनर इक्विटी दे रहे हैं। नहीं मैं ओनर इक्विटी दे रहा हूँ। मैंने कहा आप एक चीज़ तो क्लियर कर दें कि आप ओनर इक्विटी दे रहे हैं कि शेयर होल्डर बना रहे हैं आप इसको? मैं दोनों चीज़ें दे रहा हूँ। मैंने कहा दोनों चीज़ें नहीं दी जाती। इसी तरह जो है ना आज हमारी पाकिस्तान में वो अवाम भरी पड़ी है जिसको हम जो है ना जाहिल कह सकते हैं। आता-जाता कुछ नहीं अपनी कंपनियाँ खोल के जो है ना लोगों को फ्रॉड करने में लगाया हुआ होता है। लोगों को जो है ना बता रहे होते हैं कि इतना पैसा लगाएँ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा और हम क्या करते हैं यूथ अवाम स्पेशली यूथ अवाम एक कच्ची अवाम होती है। यूथ अवाम क्या करती है कि जो है ना उसको थोड़ा-सा मोटिवेट कर दें, लो भी गाड़ी बन जाएगी, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। हम क्या करते हैं उसी तरफ जो है ना मूव ऑन हो जाते हैं और ये सबसे हमारा जो है ना वीक पॉइंट होता है। तो सीखना हम कुछ नहीं चाहते, हमारे पास फिर कंपनीज़ के इन्विटेशन आते हैं, हम कहते हैं कि इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दें, इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दें और फिर जब कंपनी फ्रॉड करके जाती है, फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे जब जो है ना कंपनी जो है ना वो फ्रॉड करके जाती है, फिर फॉरेक्स जो है ना बदनाम होती है। तो बेसिकली जो है ना ये सारा मामला जो होते हैं ना वो आपकी अपनी साइकी पे होते हैं। अब हम ट्रेंड लाइन का पढ़ रहे थे। ट्रेंड लाइन क्या चीज़ होती है कि आपकी 3 वे में मार्केट चल रही है ना, सीधी तो नहीं चलेगी या बिल्कुल ऐसे तो नहीं मार्केट चलेगी, एविडेंस छोड़ती हुई जाएगी। एविडेंस, ये आपके एविडेंस हैं, बायर यहाँ आएँगे, सेलर यहाँ आएँगे, फिर यहाँ बायर आएँगे, यहाँ सेलर आएँगे, यहाँ से फिर बायर आएँगे, यहाँ से सेलर आएँगे। एविडेंस छोड़ती हुई जा रही है ना कि यहाँ से बायर थे, यहाँ से सेलर थे। तो इसी तरह इसी एविडेंस को हमने जो है ना रीड आउट करना होता है कि कौन-सी एविडेंस को हमने पकड़ना है। लाइक हमारा अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में क्या करेंगे कि हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। साइडवे ट्रेंड में क्या होता है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करते हैं। साइडवे ट्रेंड में हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करते हैं और अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है कि एक तिरछी लाइन लगाते हैं, एक आड़ी लाइन लगाते हैं, जिससे हमें एविडेंस मिल रहा होता है कि ये हमारी सपोर्ट है, ये हमारी सपोर्ट है, यहाँ हमारी सपोर्ट बनती है, यहाँ हमारी सपोर्ट बनती है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो है ना यहाँ बायर बैठे हुए हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ बायर बैठे हुए हैं और इसी तरह जो है ना आपका ये रेजिस्टेंस होगा, यहाँ सेलर बैठे हुए हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, यहाँ सेलर बैठे हुए हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, यहाँ सेलर बैठे हुए हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं। यहाँ से जो है ना क्या होगा कि यहाँ भी सेम वही हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा कि 1 टाइम टच हुआ, 2 टाइम टच हुआ, 3 टाइम टच हुआ, 100 नंबर थे यहाँ 80 नंबर हो गए, यहाँ 60 नंबर हो गए, यहाँ 40 नंबर हो गए। देन यहाँ जब 40 नंबर हुए तो डेफिनिटली ये हमारे लिए पॉइंट वीक पॉइंट बन गया।
अब दोबारा जब नीचे आएगी मार्केट, जब इस तरफ आएगी, तो हमने ट्रेड नहीं लेनी जब तक ये इसको ब्रेक ना कर दे, या जब तक वो रिटेस्ट करके जो है ना इसको अपना ब्रेक ना कर दे। ये हमारे लिए ब्रेक एरिया है। वो चाहे मार्केट साइडवे में ही क्यों ना चली जाए, जब तक ये चैनल फिर ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इस चैनल में ट्रेड नहीं ले सकते। बेहतर है, एक वीक पॉइंट्स बता रहा हूँ, एक बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ, एक बेस बता रहा हूँ, जिसकी वजह से लोग जो है ना अपनी ट्रेड लूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना 2 इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, जो बहुत ज्यादा जो है ना एक्सपर्ट्स यूज करते हैं, और जो बहुत ज्यादा जो है ना चलने वाले इंडिकेटर्स हैं। सबसे ज्यादा इंडिकेटर यही चलने वाले हैं। मजीद इंडिकेटर्स मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये भी इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ हमें जो है ना चीजें पता चल जाती हैं, कुछ हमें जो है ना ट्रेंड का पता चलता है, क्योंकि हमें पता तो हो कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, कि हमें उसको रीड किस तरह करना है और किस तरह रीड नहीं करना। ठीक है, हम कौन सी इंडिकेटर पढ़ेंगे? हम पहले पढ़ेंगे आरएसआई। आरएसआई क्या चीज होती है कि 2 लाइंस होती हैं, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट्स है। ये 70 की लाइन है, ठीक है, ये 30 की लाइन है। 2 लाइंस लगी हुई हैं ऑटोमेटिक, उसमें आपकी मार्केट जो है ना रेंज कर रही होती है। इसकी सेटिंग भी मैं करवा दूंगा आरएसआई की। इसमें क्या होता है कि रेंज कर रही होती है मार्केट। मार्केट 70 की तरफ जाती है, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती है, फिर दोबारा जो है ना नीचे को आ जाती है, थोड़ा सा नीचे भी जा सकती है, फिर दोबारा ऊपर को चली जाती है, यहाँ से भी मूव कर सकती है, फिर दोबारा नीचे चली जाएगी। ऐसा नहीं करेगी कि इसको ब्रेक करके 0 तक चली जाए, बिल्कुल डाउन तक चली जाए और आपको मार्केट ही ना नजर आए। इसी रेंज में रहेगी, 70 की रेंज में और 30 की रेंज में। अब इसका फायदा क्या होता है और किस तरह हमें ये यूज करना है, ये इंडिकेटर दोनों में एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या चीज होती है? मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है कि मूव करना। मूविंग एवरेज का मतलब, मूविंग का मतलब क्या होता है? मूव। एवरेज का मतलब ये होता है कि आपकी एवरेज बता रहा होता है कि कितना एवरेज में मूव हुआ है। क्या है कि आपकी जो है ना मार्केट ये चल रही है, सॉरी, ये मार्केट चल रही है आपकी, तो ये आपका जो मूविंग एवरेज होगा, ये आपको इंडिकेट कर रहा होगा कि मार्केट आपकी अप ट्रेंड में चल रही है। इंडिकेटर भी आपका अप ट्रेंड में होगा। ठीक है, मार्केट फिर आपको ट्रेंड बताएगी। इसी तरह जो है ना आपका डाउन ट्रेंड होगा, तो मूविंग एवरेज आपको जो है ना डाउन ट्रेंड शो करवा रही होगी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड बताने का जो है ना एक इंडिकेटर है। ठीक है, इसी तरह अगर साइडवे में मार्केट होगी, तो आपको जो है ना मूविंग एवरेज बता रहा होगा कि साइडवे में मार्केट है। ठीक है, ये 2 इंडिकेटर जो है ना हम पढ़ेंगे। सो एडवांस एजुकेशन, थैंक यू सो मच। ये था एक जो है ना हमारा लर्निंग प्रोसेस। इससे रिलेट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बिला झिझक जो है ना कर सकता है ऑनलाइन सेशन में। वही तो कह रहा हूँ, बहुत मैसेजेस आते हैं। तो किस टाइम फ्रेम में यूज करता हूँ? कौन से सवाल हैं आपके? सर डे वन का बताया था आपने। हाँ, डी वन का कहाँ साइड में? वो मैं ट्रेंड अभी बता देता हूँ। अभी प्रैक्टिकल की तरफ जाना है, हमने हमने पढ़ा दिया, लेकिन प्रैक्टिकल तो करना ही है ना। प्रैक्टिकल करेंगे तभी तो समझ आएगी। मैं तो सिर्फ पढ़ाया है मैंने। मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने की काफी दफा कोशिश की है, लेकिन वर्क ही नहीं करती। कोई मसला नहीं। पता कैसे चलता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं? ठीक है, ये भी बता देता हूँ। इसके अलावा ट्रेंड का कैसे पता चलता है? ट्रेंड के 2 एविडेंस होते हैं। एक तो ट्रेंड का एविडेंस ये होता है कि आपकी मूविंग एवरेज ट्रेंड का बता रही होती है, अगर आप इंडिकेटर को देख रहे होते हैं। अगर आप फुल प्राइस एक्शन को देखना चाह रहे हैं, फुल प्राइस एक्शन को जो है ना फॉलो करना चाह रहे हैं, तो आपका ट्रेंड 2 जगह से चेंज होता है। एक आपका लोअर लो और हायर लो जो है ना वहां से शो होता है। दूसरा आपका जो है ना कैंडल एविडेंस देता है वो, कि यहाँ से जो है ना आपका कैंडल एविडेंस बन रहा है, यानी ये आपकी सपोर्ट है। यहाँ से जो है ना एक आपका ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। ठीक है,
स्टार्ट के 7 मिनट जो बताया था वो रिपीट कर सकते हैं यार। स्टार्ट के 7 मिनट जो बताया था वो रिपीट नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने जान के जो है ना क्लास जान के जल्दी स्टार्ट की थी ताकि जो है ना टाइम की कदर हो। मूविंग एवरेज के भी पॉइंट्स बता देता हूँ आपको, सारे पॉइंट्स बता देता हूँ, डोंट वरी। अभी प्रैक्टिकल की तरफ जाना है तो प्रैक्टिकल में ही सारी चीजें बताऊंगा ना, और टाइम फ्रेम बता दें, ये सारी चीजें बता देता हूँ। ये वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल वाले हैं, मैं सारी चीजें बता देता हूँ आपको। लर्निंग प्रोसेस के अलावा लर्निंग में कोई मसला है तो वो पूछ लें। मैं मेरा ख्याल है सवाल जवाब जो होंगे ना वो आपके इसके बाद जो है ना क्लियर हो जाएंगे, जब हम जो है ना इसकी तरफ जाएंगे, रियल की तरफ, मतलब मार्केट की तरफ। तो हम मार्केट की तरफ चलते हैं पहले। हम्म, हम कोई भी पेयर को ले लेते हैं। इस पेयर को ही ले लेते हैं, AUD USD को ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साइडवे ट्रेंड में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इसमें देखेंगे। अच्छा, एक और चीज आपको क्लियर से करता चलूं, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब पता चलेगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तब हमें पता चलेगी जब मिनिमम 2 टाइम टच हो मार्केट। मिनिमम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तब कंफर्म होगा कि ये आपकी सपोर्ट बनती है और ये आपकी रेजिस्टेंस बनती है। मिनिमम कितनी दफा, 2 टाइम, 1 टाइम, देन 2 टाइम, फिर कंफर्म होगा कि दिस इज योर सपोर्ट। अदरवाइज आपकी कंफर्म नहीं है, ठीक है। फिर वो आपका क्या होगा कि वो वैलिड नहीं होगी। इसी तरह जो है ना रेजिस्टेंस भी आपकी 1 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम टच होगी तो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगी। इसी तरह जो आपकी साइड वे की जो होती है ना, या कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, 2 तरह की होती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है। मैं आपको बताता हूँ कितनी तरह की होती है, 2 तरह की। लाइक ये हमारे पास खाली चार्ट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 2 तरह की होगी। 1 टाइम टच हुई है मार्केट, 2 टाइम टच हुई है, 1 टाइम टच हुई है, 2 टाइम टच हुई है, कंसीडर हो गई हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। लेकिन ये कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये हमारी मेजर है। मेजर का मतलब ये होता है कि मेजर आपने पढ़ा है ना, शुरू से वर्ड पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेजर का मतलब क्या होता है कि आपकी एक नुमाया होने वाली, आपकी एक बिल्कुल क्लियर होने वाली आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम मेजर कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर जो चीज नजर आ रही होती है उसको हम मेजर कहते हैं। तो 2 तरह की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी, एक आपकी मेजर होगी, दूसरी आपकी माइनर होगी। माइनर किस तरह कि बिल्कुल छोटी सी, 1 टाइम टच हुई है, 2 टाइम टच हुई है, 1 टाइम टच हुई है, 2 टाइम टच हुई है, ये हमारी माइनर होगी। यानी जो छोटी होगी उसको हम माइनर कहते हैं और जो बड़ी होगी उसको हम मेजर कहते हैं, ठीक है। 2 तरह की हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती हैं, एक हमारी माइनर होती है, एक हमारी मेजर होती है। अब हम माइनर को भी आज ही पढ़ेंगे और मेजर को भी आज ही पढ़ेंगे, और इसकी ही जो है ना हम एविडेंस देखेंगे। मेजर और माइनर का क्लियर हो गया ना सबको, मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, ताकि जो है ना मजीद आगे फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। मेजर एंड माइनर बता दो। ठीक है, अब हम जो है ना पहले मेजर ढूंढेंगे,
और हो सकेगा कि तो हम उसी में जो है ना माइनर भी ढूंढ लेंगे, ठीक है, मेजर भी उसी में, माइनर भी उसी में। हम बड़े टाइम फ्रेम में करेंगे ना तो अच्छा समझ आ जाता है। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। वैसे इतनी खास नहीं है, खास ढूंढते हैं जो आपको क्लियर वाजियत जो है ना नजर आ रही है। अब जो है ना सारा प्रैक्टिकल होगा, तो अब भूलने वाले चांसेस या असाइनमेंट वाले चांसेस तो आपके पास बिल्कुल ही खत्म है ना। क्या आप सोचेंगे यार असाइनमेंट नहीं बनाएंगे तो काम चल जाएगा, तो फिर ये आपका अपना ही नुकसान है। और आपको पता है मैं सिर्फ एक दफा ही अपॉर्चुनिटी देता हूँ, बार बार मैं अपॉर्चुनिटी देता भी नहीं हूँ किसी को। ये आपकी रेजिस्टेंस बनती है। ये रेजिस्टेंस किस तरह बनती है? वन टाइम टच हुई है, टू टाइम टच हुई है, एंड थ्री टाइम टच हुई है, और ये फोर टाइम टच हुई है। मैंने क्या कहा था? 100 नंबर, 80 नंबर, 60 नंबर, 40 नंबर। उसके बाद क्या हुआ? 20 नंबर पे उसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है। इसी तरह जो है ना आपकी ये रेजिस्टेंस थी। हम इधर ही जो है ना अपनी स्पॉट देख लेते हैं। अलग अलग मैं इस वजह से आपको लगवा रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग याद रहे, ताकि आपको अलग अलग चार्ट पे पता हो कि ये अलग अलग स्पॉट और ये रेजिस्टेंस बनती है। रेजिस्टेंस की समझ आ गई ना सबको? ये आपकी स्पॉट बनती है। वन टाइम टच हुआ, टू टाइम टच हुआ, थ्री टाइम टच हुआ, एंड फोर टाइम टच हुआ। ठीक है। एंड अगर इसी को हम स्पॉट को जो है ना आगे कर लें, तो 100 नंबर, 80 नंबर, 60 नंबर, 40 नंबर, देन कितने नंबर? 20 नंबर। उसने इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और नीचे चली गई। यह हमारी स्पॉट होगी। ठीक है। अब इसी में जो है ना हम माइनर ढूंढते हैं। आई समझ इसकी या नहीं आई? दोनों की आई समझ या नहीं आई? मुझे बता दें दोनों की समझ आ गई? अब इसी में जो है ना अगर हम माइनर ढूंढे तो हमारे पास ये माइनर बनता है।
हम किसी और में माइनर ढूंढते हैं, अच्छी वाली। मैं इस मीटिंग को ओवर करता हूँ, आप दोबारा इसी मीटिंग से ज्वाइन करें, फिर दोबारा बताता हूँ मैं आपको।